हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे वीकली आयरन कोंडोर स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जो कि हम बाकी के आयरन कोंडोर सीखते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल आयरन कोंडोर होते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है ये वाला आयरन कोंडोर। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें यहाँ पे सीखना है। साथ में यहाँ पे हम नए एडजस्टमेंट्स को भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। अब क्या क्या सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स के अंदर, अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट देता है तो किस तरह से यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे हमें रिवर्सल वगैरह देना स्टार्ट कर देता है तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। जो रिवर्सल वाली कंडीशन होती है वो सबसे ज़्यादा टफ कंडीशंस होती हैं, इसी के अंदर जो मैक्सिमम लॉसेज हमें फेस करने पड़ते हैं वो इसी तरह की कंडीशन में हमें फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल नए एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले, एडजस्टमेंट को सीखने से पहले हम यहाँ पे कोई एक एग्जांपल सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि रीसेंट वाला एग्जांपल होगा। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को सीखना समझना हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रीसेंट वाला वीक है, 5 मार्च वाला जो वीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हम किसके अंदर बनाना सीख रहे हैं, सेंसेक्स के अंदर बनाना सीख रहे हैं। स्पेशली सेंसेक्स के अंदर ही क्यों बनाना सीख रहे हैं, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो आज का हम आयरन कोंडोर सीख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आयरन कोंडोर होता है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल आयरन कोंडोर होता है उससे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें थोड़े से हायर प्रीमियम्स चाहिए होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी बनाना सीख रहे हैं। अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी से ज़्यादा हमें अच्छे प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, आयरन कोंडोर कैसे क्रिएट करना है, क्या डिफरेंसेस हमने यहाँ पे रखे हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, जब भी हम आयरन कोंडोर क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजली हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि हम बहुत दूर के यहाँ पे हेजेस को ऐड करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा आरआर रेशो जो है वो यहाँ पे बिगड़ जाता है। लेकिन आज का जो हम आयरन कोंडोर यहाँ पे सीखने वाले हैं उसके अंदर यहाँ पे जो हमारे स्ट्राइक्स होंगे वो ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एट द मनी से 300 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल करना है दोनों तरफ। जैसे यहाँ पे हमने सेल किया है तो 300 पॉइंट दूर का हमने यहाँ पे सेल कर दिया है, और 300 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एट द मनी से यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेंगल क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। और जो हमने सेल किया है इससे 300 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, इससे 300 पॉइंट दूर का ही यहाँ पे हम हेज जो है दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने यहाँ पे हेज को भी ऐड कर दिया है। इससे बेनिफिट क्या मिला, उससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है, आप यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं और मैक्स लॉस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो है यहाँ पे हमारा आरआर रेशो। आरआर रेशो हमारा काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाता है और इस तरह के आयरन कॉन्डोर को हैंडल करना काफ़ी हमें यहाँ पे आसान देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप एक लोड के अंदर मार्जिन की बात करते हो तो यहाँ पे 77,000 के आसपास का मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, कि अगर रेंज की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज की बात करूँ तो कितना है, 0.7%। और यहाँ से यहाँ तक की रेंज की बात करते हैं तो ये भी कितना है, 0.7%। अब इसकी एडजस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, वो यहाँ पे हम समझेंगे। उससे पहले आप ये समझिए यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमारा किसी भी साइड में ब्रेक इवन टच हो जाएगा, या तो हम तब एडजस्टमेंट करेंगे या फिर हम एडजस्टमेंट का कब स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारे सेलिंग वाले लेग्स है, अगर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो दोनों तरफ हमारे जो सेलिंग वाले लेग्स हैं, अगर कोई भी सेलिंग वाला लेग जो है वो यहाँ पे आईटीएम में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे सेलिंग वाला लेग जो है वो आईटीएम में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में हम जो भी लेग हमारा आईटीएम में गया है, ठीक है, जो भी लेग हमारा आईटीएम में गया है उसको एग्जिट करके उसको हम एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। या तो हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए किसी भी साइड का, या फिर हमारा कोई भी लेग जो है, सेलिंग वाला लेग जो है दोनों साइड का, वो आईटीएम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम एग्जिट करेंगे और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एट द मनी पे। ये है पहला स्टेप। उसके बाद एक स्टेप और है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो दोनों स्टेप्स को काफ़ी डिटेल में समझना है, ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं अपने एडजस्टमेंट्स को सीखने हैं। तो अभी पहला स्टेप जो है वो मैंने आपको समझाया है। अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्टेप भी समझाऊंगा जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, लोड्स को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो हमें यहाँ पे आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस तरफ का जो हमारा सेलिंग वाला लेग है वो यहाँ पे एट द मनी के आसपास भी आ चुका है। तो जैसे ही आईटीएम के आसपास आएगा, आईटीएम में कन्वर्ट होगा, उसको हम एग्जिट करेंगे और उसको वापस से हम एट द मनी पे शिफ्ट
कर देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको 15-15 मिनट से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा ये जो सेलिंग वाला लेग है वो आईटीएम में जा चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, एग्ज़िट करते हैं और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एट द मनी पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरह से हमने रिवर्स बाइंग यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम वापस से आगे बढ़ाएँगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या मिला, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है, और थोड़ा-सा ब्लू लाइन जो है वो भी थोड़ा बहुत हमारे फ़ेवर में हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे इसको एट द मनी पे शिफ्ट कर देते हैं, जो भी लेग हमारा आईटीएम में जाएगा सेलिंग वाला लेग, और उसको हम एट द मनी पे शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो उसको भी समझिए। देखो इस कंडीशन में क्या है कि मार्केट अभी यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है। मान लेते हैं मार्केट इस कंडीशन में रिवर्स होके यहाँ पे मिडल वाले पार्ट पे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है जी? यहाँ पे गैप कितना था, 300 पॉइंट्स का गैप था, तो उसी गैप पे यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। अगर ये मिडल में आता है तभी ये करना है, उससे पहले ये कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको मैं जल्दी जल्दी से बढ़ाता हूँ, अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमें वापस से आइटम के अंदर जाता हुआ देखने को मिला। इसको थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ पे हम बढ़ाएँगे, ठीक है? थोड़ा धीरे-धीरे यहाँ पे हम बढ़ाते हैं। देखो यहाँ कहीं अगर आप देखोगे, तो यहाँ कहीं हमें ये वापस से आइटम में जाता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? तो इसको हम वापस से एग्ज़िट करते हैं और इसको हम वापस से एट द मनी पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इससे बेनिफिट क्या मिला, इस तरफ का जो लॉस था वो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पे हमने 916 पे एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि 9 मार्केट के ओपन होते ही आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा-सा 5 मिनट लेट एडजस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा कब स्टार्ट हो जाएगा? सेकंड स्टेप हमारा तब स्टार्ट होगा जब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ध्यान समझना, यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसको ब्रेक करके और ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हम अपना सेकंड स्टेप जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो इससे क्या हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। रिवर्सल के लिए हम कब एडजस्टमेंट करेंगे, जब मार्केट या तो मिडल में आ जाए, तब हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर ये जो मिडल वाला पार्ट है ये भी ब्रेक कर दे, तब हम अपना यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक इवन को ब्रेक भी यहाँ पे कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा समझिए। देखो यहाँ के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्प्रेड है अपोजिट साइड में, ध्यान समझना, अपोजिट साइड में, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, पुट साइड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड है, देखो ये हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और ये हमारे पास उसका हेज है। तो यहाँ का जो स्प्रेड है इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? ध्यान समझना, इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ का जो स्प्रेड है उसको हम हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है? और दोनों लेग्स को हम हटा देते हैं और इस स्प्रेड को हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और डिस्टेंस जो है हेज के अंदर वो उतना ही रख रहे हैं हम, जितना हमने पहले रखा था। 300 पॉइंट्स का ही यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस है, गैप है, वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है। इससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है? आप चाहो तो ये जो सेलिंग वाला लेग है इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, और हेज को भी थोड़ा आप और अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एक चीज़ और करनी है, उस पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना, जैसे-जैसे हम प्रॉफिट में आएँगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपोज़िट साइड का ये जो रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई हमें इतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? अगर मार्केट मिडल वाले पार्ट पे आ जाता है या फिर यहाँ पे, यहाँ कहीं आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें हमेशा प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान देना। अगर हमें एक ऑलरेडी एक्सपायरी से पहले अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो यहाँ पे हम उसको लेके भी निकल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी इतना। देखो मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं।
देखो यहाँ कहीं मार्केट जो है मिडल के आसपास आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसको धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ाऊँ, इसको अगर धीरे-धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाएँ, देखो यहाँ कहीं मिडल के आसपास मार्केट हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट करके हम वापस से एक आयरन कोंडोर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे जित जैसे हमने सीखा हुआ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर लेता हूँ एट द मनी से 300 पॉइंट दूर पे, ठीक है? और यहाँ पे अब जैसे हम हेजेस को ऐड करेंगे सेम डिस्टेंस पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक आयरन कोंडोर बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमेशा हमें एसएल को ज़रूर रखना है। एसएल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारे जो बड़े लॉसेस होते हैं उससे हम यहाँ पे बच जाते हैं। कोई भी आप अपने हिसाब से एसएल को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, ठीक है? आप चाहें तो दोनों साइड का जो रिस्क है, उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज़ आप कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ के जो हेजेज़ हैं, इनको आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे वैसे आ चुके हैं, ठीक है? अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं हेजेस को हटा दूँ पहले वाले को, तो इससे क्या बेनिफिट मिला, देखो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ इनको, तो हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है? ये कब करना, जब हम ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहे होंगे, ठीक है? अभी हमने क्या समझा, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने समझा रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है। अब एक वीक को और लेते हैं और उसके अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पे और जो है उनको भी सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम एक और एग्जांपल को सिलेक्ट करते हैं और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 27th फरवरी वाला जो एग्जांपल है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास मैं रख रहा हूँ। जैसे हमने आयरन कोंडोर को बनाना सीखा है वैसे हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट कर लेते हैं और अगर हम एजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एक यहाँ पे आयरन कोंडोर बन के आ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये हमारा मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 0.7% के आसपास का रेंज यहाँ पे है और 0.7% के आसपास का रेंज हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ से भी हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं, ठीक है? और इसको हम थोड़ा-सा आगे यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। दोनों स्टेप्स को वैसे ही करना है, ठीक है? इस वाले एग्जांपल में आपको एक कंडीशन और समझ आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, उससे आपको काफ़ी एक लर्निंग मिलेगा, काफ़ी नया पर्सपेक्टिव भी एडजस्टमेंट का देखने को मिलेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने जानबूझ के वाला वीक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, एक हमें गैप डाउन देखने को मिला है, ठीक है? ये एक हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल चुका है। इसको अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ करें यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक गैप डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। अच्छा, हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जैसे ही यहाँ पे हमारा जो स्प्रेड का फर्स्ट लेग है, सेलिंग वाला लेग है, जैसे ही वो आईटीएम में शिफ्ट होगा, हम उसको एग्ज़िट करके कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? एट द मनी पे हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें गैप डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन था, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है? जो ब्रेक इवन था वो भी ब्रेक कर गया और मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिला इस कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या है, हमें अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है? ये मैं जानबूझ के आपको इस तरह की कंडीशन दिखा रहा हूँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो यहाँ पे हमें दोनों स्टेप्स को यहाँ पे एक साथ में कर देना है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग वाले लेग को उठा के सीधा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पे हमारा हेज है उससे एक स्ट्राइक पहले हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और जो हमारा अपोजिट साइड का स्प्रेड है उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? जिससे हमारा लॉस जो है वो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे-जैसे वो आईटीएम में शिफ्ट हो रहा था, उसको हम एट द मनी पे शिफ्ट यहाँ पे कर रहे थे। और सेकंड स्टेप हम कब कर रहे थे, जब हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, तब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ये भी आईटीएम में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी ब्रेक हो चुका है और हमारा जो हेज है वो भी एट द मनी से अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारे पास और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम इसको उठा के जो हमारा पुट साइड का सेलिंग वाला लेग है उसको उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला।
या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप आईटीएम में नहीं जाना चाहते तो इस पूरे स्प्रेड को उठा के आप थोड़ा और दूर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ओटीएम वगैरह के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या था हमारा, हम अपोजिट साइड का जो स्प्रेड था हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे जो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइड है ये वाला, ठीक है? कोल साइड का है। यहाँ का जो स्प्रेड है इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करते थे, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसी को हटाते हैं, ठीक है? और इसको थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे हम शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ कहीं शिफ्ट कर रहा हूँ और डिफरेंस जैसे कि हमने सीखा था, डिफरेंस उतना ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। इधर का जो प्रॉफिट है हमारा वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे वो भी हमने सीखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी हमें इतना कुछ इशू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप चाहें, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं, या फिर आपका जो अपोजिट साइड का रिस्क है इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड का जो स्प्रेड है उसके हेज को आप अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाले हेज को मैं हटा दूं, तो ये को यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे हमें काफी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक ऑलरेडी रीसेंट प्रॉफिट मिलता है, तो आप प्रॉफिट को सेव करने पे ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं। ये वाला कंडीशन मुझे समझाना था क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं कि अगर ब्रेक इवन के बाहर मार्केट खुल जाए तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है और वहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे, उनको कैसे यहाँ पे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बताई है। ठीक है, जानबूझ के मैंने वाला एग्जांपल आप सेलेक्ट किया था ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे समझ आएँ और जो एडजस्टमेंट है वो क्रिस्टल क्लियर हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट यहाँ पे आपके पास ना बचे। ठीक है? तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है? यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर कोई बड़ा गैप अप, गैप डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में किस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में हमने रिवर्सल्स का सीख लिया, वन साइड में मूवमेंट करता है तो वहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हमने सीख लिया है, ठीक है? अच्छा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए, मैं आपका कमेंट में डाउट को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।